नमस्कार दोस्तों, 11 अक्टूबर 2021 के एपिसोड में परीक्षित की शस्त्रशाला में परीक्षा शुरू है और परीक्षित उस परीक्षा में सभी तलवारबाजों पर अकेला भारी पड़ता हुआ नजर आता है। परीक्षित की ताकत और जोश देखकर उसके सामने खड़े तलवारबाज परीक्षित को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन परीक्षित उतने ही ताकत के साथ उन चारों तलवारबाजों को चारों खाने चित कर देता है। परीक्षित के इस साहस और ताकत को देखकर मल्हारराव, गंगोबा, तुकोजी और खंडेराव तालियां बजाने लगते हैं। मल्हारराव जी परीक्षित के पास आकर कहते हैं, परीक्षित तुम अपनी परीक्षा में सफल हो चुके हो। तुकोजी, इसे अपने फौज में सरदार का पद दिया जाए। खंडेराव, तुम्हारा चुनाव बहुत ही अच्छा है। इस पर खंडेराव मल्हारराव जी को ताना मारते हुए कहता है, हमारा निर्णय हमेशा अच्छा ही होता है, लेकिन कुछ लोग उस पर शक करते हैं। मल्हारराव जी इस बात को नजरअंदाज करते हुए कहते हैं, पोर्तुगीजों के आक्रमणों को लेकर हमें दरबार में महत्वपूर्ण चर्चा करनी है, सभी लोग दरबार में आ जाइए। इसके बाद खंडेराव और परीक्षित एक दूसरे के गले लगते हैं और इसके बाद परीक्षित शिवजी को धन्यवाद कहने के लिए मंदिर जाने निकलता है। परीक्षित मंदिर पहुंचता है और शिवजी के दर्शन लेता है। तभी वहां अहिल्या की सहेली रेणु भी आ जाती है। परीक्षित और रेणु में बातचीत होने लगती है, दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और उतने में ही वहां अहिल्या आ जाती है। मंदिर में आकर अहिल्या परीक्षित से कहती है, परीक्षित भाऊजी, मैं आपसे सुबह ही मिलने आना चाहती थी, लेकिन आपकी परीक्षा थी इसलिए मैं अभी आई हूँ। परीक्षित भाऊजी, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ और सीधे जवाब की अपेक्षा भी करती हूँ। और अहिल्या परीक्षित से पूछती है, छोटे सूबेदार जी को शराब की आदत कब से और किसने लगाई है? अहिल्या का ये प्रश्न सुनकर परीक्षित के मानो होश ही उड़ जाते हैं। मानो परीक्षित इस सोच में पड़ गया हो कि इस सवाल का जवाब कैसे दे और क्या दे। परीक्षित की चुप्पी देखकर अहिल्या फिर से पूछती है, मुझे बताइए भाऊजी, छोटे सूबेदार जी को ये आदत कब से लगी है और क्यों लगी है? इस पर परीक्षित जो उत्तर देता है वो सुनकर अहिल्या के होश उड़ जाते हैं। परीक्षित कहता है, 4 साल हो गए खंडेराव शराब पी रहा है। पता नहीं ऐसी कौन सी कमजोरी आन पड़ी जिसकी वजह से खंडेराव ने शराब पीना शुरू किया और उसके बाद वो शराब में डूब गया। इस पर अहिल्या कहती है, पर तभी आप तो थे ना उनके साथ, फिर आपने उन्हें क्यों नहीं रोका? इस पर परीक्षित कहता है, हमने कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन जब बात हैसियत की आती है तब हमेशा हार कमजोर की ही होती है। परीक्षित की ये बातें सुनकर दुखी अहिल्या की आंखों में से आंसू आने लगते हैं और अहिल्या कहती है, 4 साल से शराब पी रहे हैं, मतलब अब तो छोटे सूबेदार जी शराब के आदी हो चुके होंगे और इसीलिए वो कहते हैं कि अब हम इस आदत को नहीं छोड़ सकते। दुखी अहिल्या मंदिर में ही रोने लगती है। उसकी सहेली रेणु आकर उसके पास आकर अहिल्या के आंसू पोंछने लगती है और मंदिर के ही पास खड़ी रखमा ये सब कुछ देख लेती है। वो इन सब की बातें सुन तो नहीं पाती, लेकिन अहिल्या को रोता हुआ देखकर रखमा मन ही मन सोचने लगती है कि अहिल्या रो रही है, मतलब जरूर खंडेराव और अहिल्या के बीच कुछ हुआ होगा, क्योंकि अहिल्या जब रसोई घर में आई थी तब भी उदास ही लग रही थी और अहिल्या यहाँ मंदिर में रो भी रही है। इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। अहिल्या से जलने वाली रखमा को तो अब बहुत अच्छा मौका मिल चुका है और इसीलिए रखमा इस बात को बताने के लिए द्वारका रानी साहिब के पास जाती है। द्वारका अपने कक्ष में यमुना बाई के साथ चौरस खेल रही होती है। इतने में ही रखमा वहां पहुंचती है और उसके बाद उसने मंदिर में जो कुछ भी देखा वो सब कुछ रखमा द्वारका रानी साहिब को बता देती है। ऐसे ही मौकों के तलाश में होने वाली द्वारका एक खबर सुनकर खुश हो जाती है और रखमा से कहती है, अरे वाह रखमा बाई, आपकी नज़र तो बहुत तेज है। अक्का साहिब से कहकर आपको हम वाड़े में कोई बड़े जिम्मेदारी दिला सकते हैं। और इसके बाद द्वारका रखमा को रसोई घर भेज देती है और इसके बाद रखमा के जाने के बाद द्वारका अपने साथ चौरस खेल रही यमुना बाई को कहती है, तुम्हें हमारा एक महत्वपूर्ण काम करना होगा। अभी से तुम्हें अहिल्या और खंडेराव पे नजर रखनी होगी। जरूर खंडेराव से कोई बड़ी गलती हुई है, इसलिए अहिल्या जैसी लड़की गैरों के सामने रो पड़ी। और वैसे भी
गुरुकुल से लौटे छोटे सूबेदार जी की गलतियां, खामियां ढूंढना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ अहिल्या अपने मन में कुछ ठान कर मंदिर से निकलकर सीधा खंडेराव के कक्ष में आ जाती है और वहाँ रखा हुआ खंडेराव का मृदंग अपने हाथ में उठाकर उस कक्ष से बाहर निकलने लगती है। ये देखकर खंडेराव उसे बीच में ही रुका कर कहता है, अहिल्या, ये तो मेरा मृदंग है, ये तुम कहाँ लेके जा रही हो? इस पर अहिल्या कहती है, ये मृदंग मेरे छोटे सूबेदार जी का है। इसके साथ मेरे छोटे सूबेदार जी की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। वही छोटे सूबेदार जी जो मेरी सारी बातें सुना करते थे। आप जब तक मेरी बात नहीं मानते तब तक मैं उन्हीं यादों के साथ जीना चाहती हूँ। ऐसा कहकर अहिल्या वहाँ से निकलने लगती है। इतने में ही खंडेराव अहिल्या का हाथ थामकर उसे रुकाता है और कहता है, अहिल्या, मतलब क्या है तुम्हारा? इस पर अहिल्या कहती है, यदि आपको याद हो तो इस हाथ ले उस हाथ दे। आप अपनी बुरी आदत छोड़ दीजिए, फिर मैं आपको अपना ये मृदंग वापस लौटा दूंगी। इस पर खंडेराव कहता है, अहिल्या, अब तुम हद कर रही हो। इस पर अहिल्या खंडेराव की आंखों में आंखें डालकर कहती है, आपको जो समझना है आप समझ सकते हो, लेकिन हमारे वैवाहिक जीवन का तभी आरंभ होगा जब आप शराब की इस बुरी आदत को छोड़ देंगे। अहिल्या की इन बातों से खंडेराव चिढ़ जाता है और अहिल्या के हाथ से वो मृदंग छीनते हुए कहता है, अहिल्या, तुम पागल हो गई हो? 7 साल हम तड़प रहे थे एक दूसरे के करीब आने के लिए और इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतना सब कर रही हो? इस पर अहिल्या कहती है, ये छोटी बात नहीं है छोटे सूबेदार जी। इस नशे की वजह से आपकी सोचने की शक्ति समाप्त हो चुकी है। इस नशे ने आपको पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया है। मैं आपका मृदंग लेके जा रही हूँ। मुझे आपका ये नशा छुड़वाने के लिए अब ये जबरदस्ती करनी ही होगी। इस पर खंडेराव अहिल्या को कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम ये जबरदस्ती कर कर हमारी ये आदत छुड़वा सकती हो? और ऐसा कहते हुए खंडेराव अहिल्या के नजदीक जाता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, हमसे दूर तुम जाकर ही दिखाओ। देखो, तुम्हारी आंखें तड़प रही है हमारे लिए, हमारे प्यार के लिए। क्यों खुद को ऐसे तड़पा रही हो? और इतने में ही अहिल्या खंडेराव को धक्का देकर अपने से दूर कर देती है। और दोस्तों, यही आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, अहिल्या ने तो ठान ही ली है कि अब वो कुछ भी करके किसी भी हद पर जाकर खंडेराव की ये शराब की आदत छुड़वा ही देगी। और अभी भी अहिल्या को ये बात पता नहीं चली है कि खंडेराव को ये शराब की आदत किसने लगाई है। क्या वो परीक्षित ही है जो खंडेराव को बिगाड़ रहा है, या फिर इसके पीछे किसी और का हाथ है? अब इस बात का पता अहिल्या कैसे लगाती है ये देखने जैसा होगा। दोस्तों, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। धन्यवाद।